इन्वेस्ट यूपी ने उद्यमी मित्रों और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों को 180 औद्योगिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का दिया लक्ष्य। इसके लिए उन्हें भूमि उपलब्धता और एनओसी में निवेशकों की मदद करने का दिया गया निर्देश। वहीं मुख्य सचिव ने जीबीसी और जीआईसी के लिए समयबद्ध प्रगति पर दिया जोर। लखनऊ में कुकरेल नदी के दोनों किनारों पर बनेगा पाथवे। डीएम विशाख जी ने अयोध्या रोड पर विकसित हो रहे सौमित्र वन का निरीक्षण कर इस परियोजना को गति देने के दिए निर्देश। परियोजना के तहत एलडीए और नगर निगम करेंगे संयुक्त रूप से कार्य। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मेले में छाया देशभक्ति का रंग। 511 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर हरिद्वार से पूरा महादेव मंदिर जा रहे हैं किसान। हर दिन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रही है 13 किसानों की टोली। बागपत के पूरा महादेव में शिवरात्रि वाले दिन करेंगे जलाभिषेक। मुस्लिम से हिंदू बनी शबनम ने हरिद्वार से उठाई कांवड़। भगवान शिव से परिवार की कुशलता के लिए मांगा आशीर्वाद। गाजियाबाद की रहने वाली शबनम ने की अपनी पहली कांवड़ यात्रा। शबनम ने 9 साल पहले हिंदू युवक पवन से किया था विवाह। इसके बाद उन्होंने अपना लिया था सनातन धर्म। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सीईओ ऋषिका सिंह ने ड्यूटी के साथ पेश की मानवता की मिसाल। उन्होंने महिला कांवड़ यात्रियों की थकान उतारने के लिए दबाए पैर। महिला कांवड़ियों की पीड़ा देखकर की उनकी सेवा। वहीं सीईओ ऋषिका के सेवा भाव की हर ओर हो रही सराहना। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एनसीईआरटी की पुस्तकों में बदलाव का किया समर्थन। उन्होंने कहा, ये सब दशकों पहले ही हो जाना चाहिए था। दुखद है कि कांग्रेस की कृपा से अब तक ये सब नहीं हो सका। पीएम मोदी के संकल्प से देश के सही इतिहास को अब शिक्षा के क्षेत्र में लाया जा रहा है। बच्चे अब इतिहास का सच जाने। अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव विवाद पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कसा तंज। इस बार अवैध मतांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर साधा निशाना। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, जो साधु संतों से पूछते सवाल हैं, उनकी छांगुर बाबा पर चुप्पी कमाल है। वहीं मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने छांगुर बाबा के खिलाफ जारी किया फतवा। कहा, छांगुर बाबा ने इस्लाम के खिलाफ काम किया है। इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता कि किसी का जबरन मतांतरण कराया जाए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। उन्हें इस्लाम से खारिज किया जाता है। मुरादाबाद में स्वालेहीन और नूर फातिमा नाम की 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाकर अपने हिंदू प्रेमियों से की शादी। दोनों लड़कियों ने कहा, इस्लाम में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, इसलिए उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। वहीं स्वालेहीन ने शादी के बाद अपने माता पिता से जान का खतरा बताकर पुलिस से की शिकायत। मऊ के एक विद्यालय के सहायक अध्यापक पर छात्रों के हाथ से कलावा कटवाने और माथे से तिलक मिटवाने का लगा आरोप। बीएसए ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। छात्रों को धार्मिक भेदभाव का पाठ पढ़ाने लगा था सहायक अध्यापक। घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र के लाखीपुर कंपोजिट विद्यालय का है मामला। संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर स्थित याकूब शाह अली चिश्ती दरगाह को सिसाने का जारी है काम। 150 टन वजनी इस दरगाह को अब तक 4 फीट सरकाया जा चुका है पीछे। इसे अभी 11 फीट और पीछे ले जाना है बाकी। इसके लिए 150 जैक, 20 कुंटल एंगल और अन्य उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल। बिजनौर आगरा हाईवे के निर्माण के लिए हो रही है कार्रवाई। संभल की इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर महक और परी ने जमानत मिलने के बाद एक बार फिर किया आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने दोनों लड़कियों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों की आईडी फ्रीज कर भेजा नोटिस। बीएनएस की धारा 168 के तहत दोनों लड़कियों को 5-5 लाख के मुचलके पर पाबंद कर ऐसी हरकतें न दोहराने की दी गई चेतावनी। कर्नाटक की राम तीर्थ हिल की एक गुफा में अपनी 2 बेटियों के साथ मिली रूसी महिला नीना गुटिना। उसने बताया कि वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहती थी और मौसम के अनुसार खाना बनाती थी। जंगल में रहकर ईश्वर की आराधना करने में रुचि थी। पुलिस ने 11 जुलाई को राम तीर्थ पहाड़ियों की एक एकांत गुफा में रूसी महिला को उसकी 2 बेटियों के साथ की थी खोज। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से तोड़ा नाता। पार्टी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही था गठबंधन का उद्देश्य। अब पार्टी अपने दम पर लड़ेगी सभी चुनाव। बिहार में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की कही जा रही बात। आप और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी कई बार सामने आ चुके हैं मतभेद। टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 का जारी हुआ प्रोमो। एक बार फिर तुलसी वीरानी के किरदार में दिखाई देंगी स्मृति ईरानी। प्रोमो में पुरानी यादों को संजोती दिख रही हैं एक्ट्रेस और कर रही हैं संस्कारों की बात। साथ ही वो दिवंगत मां को भी दे रही हैं श्रद्धांजलि। वहीं इस प्रोमो पर लोग दे रहे हैं तरह तरह के रिएक्शंस।